मुझे लगता है कि डॉक्टर बदलना चाहिए। और इस दवा से तो आपको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है ना प्रवीण, तो उसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। मैकेनिक बदलने के बजाय गाड़ी बदल लो। आपकी बातों का मतलब है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर ये जो गाड़ी की ड्राइवर है ना, ये गाड़ी नहीं बदलना चाहती। तो फिर क्या चाहती है ड्राइवर? वो इसी गाड़ी को चलाना चाहती। तुम भी ना परवीन, कहाँ की बात कहाँ ले गई? मैं या आप अच्छे खासे इंसान को आपने गाड़ी बना दिया और डॉक्टर को मैकेनिक। दादू ये यहाँ पे उड़ नहीं रहा। और ये मेरी जान, इसका तो पर ही नहीं है, तो ये कैसे उड़ेगा? एक काम करते हैं, मैं अपनी जान को दूसरा मंगा देती हूँ। पक्का? बिल्कुल पक्का। मैंने चढ़ाई गई है। इलिया, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मना किया था यहाँ पे मत आओ, बीमार पड़ जाओगे। फराह, ये बच्चे से किस तरह बात कर रही हो? मुझे मत सिखाइए किससे किस तरह बात करनी चाहिए। जिंदगी अजाब करती है। और तुम चलो मेरे साथ। अरे बहू, आप परेशान ना हो, आप आराम करें। पता है, उसकी तो आदत ही है, वो दिल की बुरी नहीं है। चलें, आप दवा खा लें और आराम करें। कितनी बार, हाँ कितनी बार तुम्हें कहा है कि उनके कमरे में मत जाओ। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? नहीं आती समझ? नहीं आती मुझे समझ। क्या क्या कहा तुमने? फिर से बोलना, जरा बोलो। नहीं आती मुझे समझ, नहीं आती मुझे समझ। अरे अरे निर्मल, क्या कर रही हो तुम? हाँ, पागल हो गई क्या? हाँ पागल हो गई हूँ, नफसाती कर दिया तुम सबने मुझे। मम्मा गंजी हम दादू के पास मुझे जाने नहीं देती। जबान देख रहे हो उसकी, कैंची की तरह चलती है। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अम्मा का असर है। खुदा के वास्ते आहिस्ता बोलो, अम्मी सुन लेंगी। हाँ तो सुनने दो उनको, मैं कौन सा डरती हूँ उनसे। हर रोज की बकबक चिक-चिक से तंग आ गई हूँ मैं। खुद तो तैयार होकर ऑफिस चले जाते, मैं फंस जाती हूँ उन दोनों के साथ। समझो मेरी सिचुएशन को, मैं तुम सबसे ज्यादा परेशान हूँ, फंस गया हूँ तुम लोगों के बीच। यही तो मसला है, साथ में हमें भी फंसाया हुआ है। तुम एक तरफ हो क्यों नहीं जाते? हाँ, एक तरफ होना इतना आसान नहीं है फराह। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी इस मसले का कोई हल निकल आएगा। सऊदीया से मामू की कॉल आई थी। वो भी यही कह रहे थे कि नौशाद को कह दो क्लिफ्टन वाले घर में शिफ्ट हो जाए। वो कौन सा कराची आने वाले हैं। लेकिन नहीं, हमारे प्यारे नौशाद मियाँ तो ठहरे एक नंबर के बेवकूफ। वो कैसे किसी अच्छे घर में शिफ्ट हो सकते हैं? यही मसला है ना? खाना लगा दो तुम्हारे लिए। लगाओ।
थोड़ी सी हिम्मत पकड़ें और चलना फिरना शुरू करें। इससे खून में रवानी भी आएगी और ये जो पैरों की सूजन है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी अब्बू? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ, कैसा जा रहा है काम वाम? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। बैठो बेटा। नहीं मैं वो असल में मुझे ना ऑफिस के लिए देर हो रही है तो बेटा सब खैरियत है? जी जी सब खैरियत है। असल में क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? असल में अब्बू, हमें आप अच्छी तरह मालूम है कि अलियाना बड़ा हो गया है, फिकर छोटा है और वैसे भी मुझे इस इलाके का माहौल पसंद है। क्या कहना चाहते हो, खुल के बोलो। जाना चाहते हो यहाँ से? हाँ नहीं, वो असल में फरा के मामू ने ना एक मकान फरा के नाम कर दिया है, उस मकान पर कोई कब्जा ना कर ले तो इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। नौशाद, तो क्या तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं, और आप मुझे बताएं मैं आप दोनों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, बताइए आप। नाश्ता रेडी है, जल्दी से आ जाएं, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे आप। अच्छा मैं अबू मैं अब जा रहा हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। आप किस गहरी सोच में हैं? इस कमरे से निकलने को दिल चाह रहा है, बाहर जाने को दिल चाह रहा है। सच? चले अभी? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। चलिए चलिए। मैं नहीं आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मैं हर दवा टाइम पे दे रही हूँ, लेकिन इनकी तबीयत जो है संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। जी टेस्ट? जी जी जी, लेकिन अभी के लिए दवा वही दवा दूँ? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, फिर जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है।
क्यों परेशान होती है? मैं परेशान नहीं तो। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी है, एक एक लम्हा और एक एक वजह जानता हूँ परेशानी की तुम्हारी। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपके होते हुए भला मैं परेशान क्यों होने लगी? हो सकती है इसलिए कि वजह परेशानी भी तो मैं ही हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? अच्छा खैर छोड़ो, बड़े दिन हो गए वो नौशाद का कोई अता पता, कोई खैर खबर? हाँ हाँ, आज सुबह ही तो बात हुई है, सब खैरियत है। वो बस काम में कुछ ज्यादा मसरूफियात थे तो आने का टाइम नहीं मिला। तो अच्छी बात है, अल्लाह तरक्की दे। बस याद आ रही थी बहुत दिनों से, बात ही करवा दो। जी जी जी, मैं बिल्कुल बात करवाती हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बैलेंस ही खत्म हो गया। अरे हेलो हेलो दादू, अलियान बेटा, बोले, कैसा है मेरा बच्चा? मैं आपसे करती हूँ। अरे बेटा, क्यों करती हूँ दादू से? आप लोग आए नहीं। बेटा हम जरूर आएंगे, तुम्हारे दादा है ना, उनकी तबीयत बस सही हो जाए फिर जरूर आऊंगी मेरी जान से मिलने। पक्का? पक्का। पक्का आला वादा। हाँ हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल पक्का। आप मेरे बर्थडे पर आ जाना। मम्मा ने एक बार पार्टी रखी है, नाना अब्बू, नानी अम्मी, मामू और सब आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे जरूर आऊंगी मैं अपनी जान की बर्थडे में। दादू से बात करवाऊँ? ये लो दादू से बात करूं। हाँ हेलो मेरा शेर, मेरा जवान। तुमने फिर फोन उठा लिया, किसको कॉल लगाई है? हाँ अरे बेटा, आप लोगों को सुकून नहीं है? हम वहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर भी आप लोग हमारा पीछा नहीं छोड़े। सुकून से रहने दे हमें भी, मेरे बच्चों को भी, मेरे शौहर को भी। जहाँ भी जाए पीछे आ जाते हैं, खुद तो मरेंगे, हमें भी साथ लेकर मरेंगे। हाँ खाना अभी तो खाया है हम लोगों ने। हाँ बेटा, हाँ खा लिया। तुम लोगों ने भी खाया खाना? हाँ बेटा, भाई जब तुम बुला रही हो तो हम क्यों नहीं आएंगे? हैं भाई, आखिर बहू भी तो बेटी की तरह होती है। पता नहीं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, बच्चों की पार्टी में बड़ों का क्या काम? अरे तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे ये क्या बात हुई कि बच्चों की पार्टी में बड़े नहीं आ सकते? अरे दादा दादी हैं उसके, और तुमने तो फिर अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया है, इवन के तुम्हारे भाई और तुम्हारे अम्मी अब्बू भी। क्या कहा तुमने? अम्मी अब्बू? मतलब तुम मेरे अम्मी अब्बू के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ लेकर बैठे हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। उन्होंने कभी तुम में और शोएब में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन तुमने हमेशा उनको अपना ही नहीं समझा। क्या बकवास है ये? तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हारे अम्मी अब्बू से कोई मसला? अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ। तो फिर कोई बात नहीं, मैं जाकर सबको मना कर दूंगी पार्टी कैंसिल। ये क्या बात हो गई? हाँ, हमारे तुम्हारी लड़ाई के बीच में ये आलियान बीच में कहाँ से आके बताओ? क्योंकि तुम अपने माँ बाप को बीच में लेकर आए थे और मैं नहीं चाहती वो इस पार्टी में शिरकत करे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनकी वजह से कोई भी बच्चा बीमार हो। तुम खुद सोचो, उनकी तबीयत इस काबिल है कि वो कहीं आना जाना कर सके? बोलो।
शुक्र है अल्लाह का कि सारी रिपोर्टें साफ आई हैं। बस अब तो 6 महीने का कोर्स करना है, फिर देखिएगा आप बिल्कुल पहले की तरह सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? क्या मतलब? मतलब है ये दवाइयाँ, ये इतने महंगे महंगे टेस्ट और ये सब कुछ, ये इतना महंगा डॉक्टर, ये पैसे कहाँ से आए? अरे पैसे सब अपने नौशाद के हैं। वो घर के खर्चे के साथ साथ मुझे आपके इलाज के लिए भी पैसे देता था। अच्छा लगा सुन के, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत खुश हूँ और बस अल्लाह से मेरी दुआ है कि हम जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। आमीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप ठीक हैं? ठीक है। वो इलियान और फरहा नहीं आए? वो हाँ, वो नहीं आए। असल में फरहा को ना आलियान की बर्थडे की शॉपिंग करनी थी, तो वो आलियान को अपने साथ ले गई है। हाँ, आलियान का फोन आया था हमारे पास, बोल रहा था कि आप लोग मिलने नहीं आए। फिर बोलने लगा कि अगर आप लोग नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। हमने भी कह दिया कि नहीं नहीं, हमारी जान की सालगिरह है, वो क्यों नहीं मनाने आएंगे हम। हाँ वो अभी मैं ना आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि वो जो बर्थडे है ना, वो हमने सिर्फ बच्चों के लिए अरेंज किए। तो आपको तो पता ही है कि बच्चे कितना शोर करते हैं, और अब्बू की तबीयत वैसे ही ख़राब है। तो हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते ना आलियान को यहाँ ले आऊँगा, फिर हम सब साथ मिलकर उसकी बर्थडे मनाएंगे। ठीक है? आप समझ रही हैं ना आप? हाँ बेटा, समझ रहे हैं। ठीक है, हम सालगिरह में नहीं आएंगे। ये अलियान के लिए सालगिरह का तोहफा लाए थे, ये उसको दे देना। इसकी क्या जरूरत थी? अगले हफ्ते अलियान आएगा, आप अपने हाथ से दे दीजिए।